हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मैं शादी में जाऊंगी, तो मैं शादी में आ चुकी हूँ। पर ये वो वाली शादी नहीं है, मेरे लड़के वाली शादी नहीं है। ये मेरे दोस्त के भाई की शादी हो रही है और हम दोनों आ गए हैं, शादी में पहुँच गए हैं। और बारात उसी उसी वक्त जस्ट बारात आई थी, बट मैं पहले ही हॉल पहुंच चुकी थी, इसीलिए मुझे डांस करने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि आज प्रिंसेस भी बहुत रो रही थी। मैंने सोचा ना, इतना रो रही है, मैं नहीं जाऊंगी। एंड मौके पे फिर मैंने बोला नहीं, चलो चलते हैं। ये सो गई, तो सोने के बाद मैंने फिर सोचा ठीक है चलती हूँ। मैं रेडी होकर भी निकल गई, और जब हम लोग पहुँचे देखे बारात एंट्री कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज थी कि उसकी बारात है या नहीं है। बट जैसे आई तो मैंने देखा हाँ उसी की बारात है, तो मैं अपनी दोस्त की सिस्टर के साथ बारात का वेट करने लगी। मैं देख रही थी सब आ रहे थे, एंट्री ले रहे थे सब। बारात बारात में बहुत बहुत डांस हो रहा था, सब डांस कर। मुझे यकीन था मेरी दोस्त भी डांस ही कर रही होगी, अगर वो मुझे देखेगी तो मुझे डांस के लिए बुला लेगी। ये देखिए, ये लड़के की दोस्त है और ये पटाखा छोड़ने की तैयारी हो रही है। बेचारे लोग सबकी गाड़ी रोक दी होती है। और इतना लंबा पटाखा बिछाया था कि मत पूछिए, और ये पटाखे छूटने शुरू हो गए। बारात द्वार लग चुकी थी और ये पटाखा छूट रहा है। कंटिन्यू छोड़ते ही रह गए सब लोग। मुझे थोड़ा सा हटा लिया इस वजह से, क्योंकि दूर दूर से उड़ के आ रहा था और उस जगह बिजली की तार भी लगी हुई थी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं। खैर जो भी था सब ठीक था, बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं बहुत दिन के बाद शादी में गई थी। बारात अब द्वार पे लग चुकी थी, हम पीछे खड़े थे, मेरी दोस्त वहाँ खड़ी थी, मेरी दोस्त की भाभी वहाँ खड़ी थी, बट मेरे पीछे की नज़र पड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं चुपके से छिपी हुई थी, क्योंकि अगर मेरी नज़र पड़ जाती तो मुझे डांस के लिए सब ले जाते। इसलिए मैंने सोचा ना, मैं शायद ही रहूँगी। ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, इस हॉल में बॉडीगार्ड की कमी नहीं थी। हर जगह बॉडीगार्ड तैनात था, हर चीज़ के लिए बॉडीगार्ड तैनात था। वो देखिए, अब डांस शुरू हो गया, डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंटिन्यू डांस, कंटिन्यू डांस। बेचारा कैमरा वाला, ये गन छोड़ रहे थे बेचारे। अब ये इनके दोस्त थे कि ये कौन थे ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये था कि ये बहुत बहुत गन छोड़ रहे थे। ये देखिए, हाँ होनी भी चाहिए थी। ये घर की आखिरी शादी थी, तो सारा शौक तो लोग इसमें ही पूरा करेगा ना। अब बारात की एंट्री हो रही है। पहले हम लोग अंदर ही जा रहे थे, अंदर चले गए, ये एंट्री गेट था, अब हम लोग अंदर जा रहे थे। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, खास करके बॉडीगार्ड की। देख लीजिए, मैंने बोला ना, खास करके बॉडीगार्ड की। सारे बॉडीगार्ड ही ब्लैक में जो चल रहे हैं ना, सारे बॉडीगार्ड हैं। अच्छा है, सेफ्टी के लिए सही था, सेफ्टी के लिए बहुत सही था। अब ये हम दोनों वेट कर रहे हैं, हम दोनों चार। ये अब बोल रहे हैं कि तुम अपना कैमरा बंद कर दो। मैं बोले मैं क्यों कैमरा बंद करूं भाई। सारे लोग घूम रहे थे। अब यहाँ भी डांस शुरू हो गया, कंटिन्यू सब डांस करते ही रह गए, करते ही रह गए, करते ही रह गए, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरी दोस्त मिल ही नहीं रही थी। ये आई थिंक वो है लड़के के साथ जो आने वाले हैं। अब दूल्हे की एंट्री होने वाली है, तो ये लोग उनके आगे में डांस करेंगे। बस अब दोनों की एंट्री होने ही वाली है, मैं उसी जगह बैठी हुई हूँ। अब दूल्हे की एंट्री होगी। एक्चुअली वो लड़की है ना, वो इस तरफ लेफ्ट साइड जो है, वो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देख लीजिए, बॉडीगार्ड मेरे सामने में ही आगे खड़ा था, मुझे वीडियो शूट करने में नहीं बन रहा था। अब भैया आने वाले हैं, बस भैया की एंट्री हो गई। और क्या गाना बजा था, कौन सा गाना बजा था? एक्चुअली ये वाला गाना था, हकीमों सा शहंशाह। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी।
अब मुझे लग रहा था कि अगर भैया की नज़र मेरी तरफ पड़ गई तो अब मुझे हंसी आ जाएगी और भी ज़्यादा, पर बेचारे खुद हंस रहे थे, बेचारे हंस रहे थे, उसके दोस्त लोग हंस रहे थे उसे देख के। अब दूल्हे की एंट्री, और देख लीजिए बॉडीगार्ड को, दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। अब दूल्हा स्टेज पे चला जाएगा। परियों के बीच में दूल्हे चल रहे हैं, सॉरी अप्सराओं के बीच में, मैंने गलती कर दी बोलने में, अप्सराओं के बीच। अब थोड़ी देर में दुल्हन की भी एंट्री हो ही रही है। वो लीजिए दुल्हन आ रही है। मुझे दुल्हन भी बहुत प्यारी लगी। बॉडीगार्ड देखिए, मैंने कहा ना यहाँ कुछ है ना है, पर बॉडीगार्ड बहुत सारे हैं। हाँ ओढ़ा दिए थे मम्मी, खोल दी। कोई आया था, किसी का फ़ोन, लीजिए कॉल करके कुछ बोल दी, किसी का फ़ोन आया था। हाँ दुल्हन की एंट्री हो चुकी है अब। इस जगह मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखो कितनी अच्छी दुल्हन लग रही है और कितनी मुस्कुरा रही है बेचारी। तो बोलता है बेचारी क्यों बोली, बोले मैं बेचारी इसलिए बोल रही हूँ कि बेचारी और कितनी सुंदर, कि मेरे हम लोग के फादर कितने, मतलब हम लोग के माँ बाप कितने अच्छे से हम लोग को भेजते हैं, और बाद में हम लोग को रोना पड़ जाता है कि जैसे रहते हैं वैसे बन नहीं पाते। तो बोलता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता हूँ। बोला नहीं, मगर पहले की तरह तो लाइफ नहीं रहती है। मुझे बहुत दुल्हन अच्छी लग रही थी, सिंपल मेकअप था उसका, और मुझे उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी भी लग रही थी। उसकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि मैं उतना भीड़ में जा नहीं रही थी, इसलिए मैं जूम नहीं कर पा रही थी, पर थोड़ी बहुत तो मैंने उसकी वीडियो निकाली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं सोच रही थी अब मैं जल्दी निकलूँ क्योंकि घर से कॉल आ चुका था। वही मैं वीडियो शूट थोड़ा बहुत दुल्हन का कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि अब मैं खाना खाऊं और खाना खा के मैं निकलूं, क्योंकि मुझे कॉल आ चुका था घर से पापा जी का कि बाबू जग रही है। और पता नहीं क्यों जिस दिन मैं कहीं जाती हूँ उस दिन तो वो जल्दी जग जाती है। देख ली, देखिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अब दुल्हन की भी एंट्री हुई थी और जल्दी मैंने खाना खाने के लिए मैं आ गई, खाना खाने के लिए। अब खाने में मैंने बहुत कम ही खाना लिया था क्योंकि मुझे उतना खाना खाने का मन नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था। खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी। मैं खाना भी खा रही थी, शादी भी देख रही थी, चारों ओर मैं देख भी रही थी। चलिए खाना हो गया मेरा ख़त्म, अब मैं जाने की तैयारी कर रही थी। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए क्योंकि मुझे हो गया है काफ़ी लेट, 10 बज गए थे। मैंने शादी को किया बाय बाय और मैं घर चल दी अपने, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था और रास्ते में फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था मम्मी का। रास्ता भी अच्छा नहीं था, रास्ता भी बहुत ख़राब था, मुझे संभल के थोड़ा जाना था क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने साड़ी डाली हुई थी। तो मैं रास्ते में चल दी। और ये देख लीजिए मैं रास्ते में जाते चाँद कितना खूबसूरत लग रहा था। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।